हेलो, हाय एवरीवन। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिया है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे क्वेश्चंस ये है कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हमें 3 एल्कीन दिया हुआ है और हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो आपको पता होगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वो हम डिसाइड करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ जो एल्कीन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एच, है ना। एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच या हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, उतना एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि ये जितना पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। ये जितना पाई इलेक्ट्रॉन या जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होगा, उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज़्यादा डीलोकलाइज तभी होगा जब नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हम कंपेयर करें तो sp2 कार्बन से, sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन लगा है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ठीक है। इस sp2 से कोई sp3 कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे 3 अल्फा एच और 3 अल्फा एच, तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए, इसमें कितने हैं, अल्फा एच 6। यहाँ पर भी बात करें अगर नंबर ऑफ अल्फा एच की, तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो sp3 कार्बन लगा है, यहाँ पे अल्फा एच 3 है और यहाँ पे अल्फा एच क्या है, 3 है। 3 + 3 अल्फा एच कितना आया, 6। और यहाँ भी अगर बात करें नंबर ऑफ अल्फा एच की, sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो sp3 कार्बन लगा है, ठीक है, तो अल्फा एच कितने हैं, 6 है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि ये सब में अल्फा एच क्या है, सेम है, नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है, सेम है, तो क्या एल्कीन की स्टेबिलिटी सेम होगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी सेम होगी। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ अल्फा एच सेम होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगी, सेम होगी। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच सेम होते हैं तो हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से डिसाइड करते हैं। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होंगे, सेम, तो हम किससे डिसाइड करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर देखो, अगर इसका मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे C है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इसका मैंने ले लिया CH2 और H, इसका मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिग्मा कन्वर्टेड टू पाई एंड पाई कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, देखो आप, ऐसा आएगा, C यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड और CH2 और ये CH3 यहाँ पर। अगर मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखो आप, अगर इसका मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो C है, डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन को मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में डिनोट कर रहा, CH2, ठीक है, CH2 और ये H और यहाँ पर है CH3। इसका मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। ये ट्रांसफॉर्म है, आपको पता होगा कि ये ट्रांसफॉर्म है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिग्मा कन्वर्टेड टू पाई एंड पाई कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएगा कुछ ऐसा ही आएगा, C सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और ये H, और इस कार्बन पर क्या आएगा चार्ज, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्या, CH3। आप देखो, अगर इसका भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, अगर इसका भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो जो निगेटिव चार्ज आएगा वो 2 डिग्री पर ही आएगा। चलो बना ही लेते हैं। देखो इधर C डबल बॉन्ड C, ये CH2 H, ये C फॉर्म है, और ये CH3 यहाँ पर। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिग्मा कन्वर्टेड टू पाई एंड पाई कन्वर्टेड टू लोन पेयर, ठीक है। तो ये आएगा ऐसा, देखो C सिंगल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड CH2, ये H और ये CH3 और क्या, H। तो यहाँ ध्यान से देखो, और निगेटिव चार्ज लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सब में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सब में सेम बनेंगे।
यहाँ भी नंबर ऑफ अल्फा एच 6 है, यहाँ भी नंबर ऑफ अल्फा एच 6 है, तो सब में 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन क्या जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे सबके एक जैसे होंगे क्या? आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, ये कार्बन क्या है 1 डिग्री है, ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ये क्या है 1 डिग्री कार्बन आयन। और यहाँ पर जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन की डिग्री क्या है 2 डिग्री, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, ये CH3 क्या कर रहा होगा, प्लस I लगा के इस निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, यानी इस निगेटिव चार्ज को और क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन। और यहाँ भी देखो, जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, ये क्या लगा रहा होगा प्लस I, और प्लस I लगा के इस निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। आपको पता होगा कि कार्बन आयन अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। तो ये भी क्या है 2 डिग्री कार्बन आयन। ये जिस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है तो इसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री कार्बन आयन। और आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पढ़ा होगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है ना, कार्बोकैटायन के अपोजिट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कि 1 डिग्री कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 3 डिग्री से। हालांकि यहाँ पर 3 डिग्री है ही नहीं, केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री ही है, तो 1 डिग्री मोर स्टेबल है ना कंपेयर टू क्या 2 डिग्री। तो आप देखो कहने का मतलब सब में नंबर ऑफ अल्फा एच सेम है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से। तो इस एल्कीन के जो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, इस एल्कीन के जो टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इस टाइप के बनेंगे, यानी कि जो निगेटिव चार्ज आएगा 1 डिग्री कार्बन पर आएगा। और इन दोनों के आप देखो, इन दोनों के इसके जो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग और इसके जो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, है ना, निगेटिव चार्ज कितने पर आएगा 2 डिग्री कार्बन आयन आएगा, 2 डिग्री कार्बन आयन। तो आप देखो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा किससे, बी एंड सी से। तो अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें, स्टेबिलिटी कंपेयर की, तो आप देखो स्टेबिलिटी कंपेरिजन की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। देखो नंबर ऑफ अल्फा एच सेम थे, तो हमने कैसे कंपेयर किया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से। तो ये कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ए क्या होगा, मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू क्या, बी एंड सी। अब बी और सी में कैसे हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब देखो बी और सी में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 2 डिग्री कार्बन आयन, ये भी 2 डिग्री कार्बन आयन। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से हम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दो बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर जो 2 मेथाइल है वो क्या है, अपोजिट साइड है, स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे जो 2 मेथाइल है वो क्या है, सेम साइड है। 2 मेथाइल क्या है, सेम साइड। ये जो 2 मेथाइल है वो क्या है, सेम साइड है। और 2 सेम साइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या, हम बोलते धक्का मुक्की। धक्का मुक्की को भी हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, या स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं। 2 ग्रुप के बीच में क्या, रिपल्सन। यहाँ 2 बल्कि हैं, 2 मिथाइल क्या है, पास में है, तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर बी और सी में कंपेयर करें तो बी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, कि दोनों बल्कि क्या है, अपोजिट में, यहाँ दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, सेम साइड, तो बी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू क्या, सी। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो गया। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए कि हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होगा, सेम होगा, तब हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से। अगर हमें HOH पूछ देता, अगर इसी क्वेश्चंस में अगर ये 3 एल्कीन दे देता और हमसे पूछता HOH का मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। HOH का मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, आपने पढ़ा होगा। तो हमने पढ़ा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के स्टेबिलिटी के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किस में फास्ट होगा, सी में। उसके बाद क्या, बी, और सबसे स्लो किस में होगा, ए में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा।